जय हिंद बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, हमने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि हम आपके जो 2021-22 की क्वेश्चन बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो जारी की गई है, इसमें ग्रामर सेक्शन के कुछ और जो क्वेश्चन बचे हुए थे डू एज डायरेक्टेड के फॉर्म में, उन पर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने आपसे ग्रामर सेक्शन में जो फिलर्स के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन 40 क्वेश्चन के वीडियो को शेयर किया है, आप उन्हें भी देखिएगा। और आज हम डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे फॉर क्लास 10th। और यहाँ हम सब्जेक्ट इंग्लिश की बात कर रहे हैं, आपको पता ही है। चलिए हम शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो डू एज डायरेक्टेड फॉर्म में होगा ग्रामर सेक्शन में। इसमें भी फिलर्स के ही तरह 5 क्वेश्चंस आएंगे, जो ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क, दैट इज 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। अब आपको यहाँ पर बता दें, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें नॉट यूज़ करना होता है। वह करता था अपना कार्य अच्छे से, इसको वह नहीं करता था अपना कार्य अच्छे से। ही डिड नॉट। इसके बाद में एक मेन वर्ब डू यूज़ की जाएगी। सो ही डिड के बाद में नॉट डू हिज वर्क वेल, ये सेंटेंस होगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। ये नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। सेकंड देखिए, द बॉय इज माई कजिन, द बॉय हैज वोन द रेस। कंबाइन द सेंटेंसेस इनटू अ रिलेटिव क्लॉज। ये जो दो वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्यों को रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना है। इसमें रिलेटिव क्लॉज वर्ड जो होता है वह होगा हु। द बॉय, एक ही बच्चे के लिए कहा जा रहा है, द बॉय इज माई कजिन, वह लड़का मेरा कजिन है। और द बॉय हैज़ वोन द रेस, वह लड़का मैच जीता है। तो हम एक ही लड़के के लिए दो अलग अलग सेंटेंस में द बॉय एक जगह यूज़ करेंगे, द बॉय, और कौन, जो, द बॉय हु, यहाँ पर हु फिल करेंगे और फिर हैज़ ओन द रेस, ये पूरा की पूरा यहाँ पर लिख करके पूरा लिखेंगे। और फिर यहाँ द बॉय छोड़ करके इज माई कजिन यहाँ पर जोड़ देंगे। द बॉय हु हैज़ वोन द रेस इज माई कजिन, लड़का जो मैच जीता वह मेरा चचेरा भाई है या कजिन है। ये रिलेटिव क्लॉज से ऐड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। इसे हमें सेंटेंस में इफ़ यूज़ करना है इन अनलेस की जगह पर। अब इफ़ का मीनिंग होता है यदि, और अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम नहीं करते कठिन काम तो तुम फेल हो गए, यू विल फेल। अब यदि हमें इसे अनलेस की जगह इफ़ हम यहाँ फिल करते हैं तो यहाँ इफ़ लगाते हैं, अनलेस हटाया, इफ़ लगाया, सब्जेक्ट यू एज इट इज़ उतारा, इफ़ यू। इसके बाद में हमें, चूंकि ये अनलेस का मीनिंग तो इसमें ऑलरेडी यदि नहीं होता, नहीं वर्ड जो छुपा था, पर इफ़ का मतलब सिर्फ यदि होता है, तो नहीं शब्द हम कहाँ से लाएंगे, इसीलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इफ़, और ये यू लगाया, और यू के साथ में जो ऑक्सिलरी वर्ब फिल होगी डू। इफ़ यू फिर लगाया जाएगा नॉट, इफ़ यू डू नॉट, और वर्क हार्ड कॉमा लगा के नेक्स्ट सेंटेंस एज इट इज उतारना पड़ेगा। अब मीनिंग क्या हुआ, यदि तुम नहीं करते कठिन काम तुम फेल हो गए, वही बात हो गई। तो ध्यान रखना कि यू होगा तो डू लगेगा, और यदि ही शी इट कोई सिंगुलर नेमिंग वर्ड होता तो डज लगाते, डज नॉट लगता। तो ध्यान रखेंगे, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। हमने अनलेस की जगह इफ़ लगाया, सब्जेक्टिव वर्ड एज इट इज़ उतार करके, और उसके सब्जेक्ट को देखते हुए उसमें डू या डज ऑक्सिलरी वर्ब फिल करके, नॉट के लिए नेगेटिव बनाने के लिए नॉट वर्ड फिल होगा, और फिर बाकी पूरा की पूरा सेंटेंस एज इट इज़ उतार दिया जाएगा। तो ये चेंज हो गया। अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट।
ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट। अब इसमें देखिए इनको सो दैट से जोड़ना है। इज की जगह वेरी की जगह लगा दिया जाता है सो, और कॉमा जो फुल स्टॉप है उसकी जगह लगा दिया जाता है दैट, और फिर नेक्स्ट सेंटेंस पूरा की पूरा यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया जाता है। देखिए क्या लिखा, अमन इज़ वेरी हटाया सो इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप की जगह लिखा दैट, और ही में फर्स्ट कैपिटल लेटर हटाया उसको करा स्मॉल, ही कैन पास दिस एग्ज़ाम इजीली। इस तरीके से इसको हमने सो दैट से ऐड किया। दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है वो होती है हैव या हैज़। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है, और मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म की यूज होती है। तो सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड, और दे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म का है तो उसके साथ लग जाएगा हैव। तो सेंटेंस होगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस। आर सेलिंग, ये दो वर्ड जो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब है वो अलग अलग तरीके से चेंज हो जाएगी। आर हो जाएगा हैव में चेंज, और सेलिंग हो जाएगा सोल्ड में चेंज। दे हैव सोल्ड देयर हाउस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये कन्वर्ट हो गया। सी स्पीक्स द ट्रुथ, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी के साथ डज लगेगा, नेगेटिव के लिए नॉट लगेगा। शी डज नॉट स्पीक, और यहाँ ध्यान रखना है कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं तब उसमें एस या ई एस जो मेन वर्ब में लगा हुआ होता है उसको हटा भी दिया जाता है। सो यहाँ इससे एस हटा दिया तो सेंटेंस हुआ शी डज नॉट स्पीक ट्रुथ। नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, चेंज द सेंटेंस यूज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव बीन चेंज हो जाएगा, यदि पास्ट में करते हैं तो हैड बीन हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, बाकी तो सेंटेंस आईएनजी फॉर्म का है ही है। ओके, तो दे हैव चेंज हो जाएगा हैड में, दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। ही इज टू इल टू गो स्कूल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट से इसको कैसे कंबाइन करते हैं या फिर से कैसे लिखेंगे नए सिरे से, TOO जो है ही इज टू इल टू गो टू स्कूल, यानी वह स्कूल जाने के लिए बहुत बहुत बीमार है। तो इसमें हम वह इतना बीमार है कि स्कूल नहीं जा सकता, तो इतना के लिए सो, और नहीं जा सकता के लिए ही कैन नॉट। तो यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं, TOO हटाया सो लगाया, इसके बाद में ही इज सो इल, फिर ये जो TOO है उसकी जगह लगाया दैट, क्योंकि दैट यूज़ करना है ना, और नहीं जा सकने के लिए जो सब्जेक्ट है उसी को लिख करके लगाया कैन नॉट, ही कैन नॉट गो टू स्कूल। सेंटेंस बना ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर। द टॉल मैन दोनों सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है और उसको हु से जोड़ना है। हमने सबसे पहला वाक्य भी ऐसे ही बनाया था, तो इसमें एक ही सब्जेक्ट, एक बार सब्जेक्ट लिखते हैं द टॉल मैन, और फिर हु जोड़ेंगे क्योंकि हु से जोड़ना है, हु इज़ टॉकिंग टू माई फादर। ये रीज़न वर्ड है, रीज़न सेंटेंस है। द टॉल मैन हु इज़ टॉकिंग टू माई फादर लिखा, और फिर यहाँ से इस फर्स्ट सेंटेंस से द टॉल मैन तक का हटा दिया, और छूटा हुआ शब्द जो बचे हुए शब्द हैं उनको उतार दिया इज़ अ डॉक्टर, और हमने ये लिख दिया इज़ अ डॉक्टर। नेक्स्ट, आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो। आई एम इल, डॉट हटाएंगे, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ये बहुत सिंपल है, आपको फुल स्टॉप हटाना है और सो लगाना। ही टीचेस हिंदी, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाते समय फॉर्मूला जो होता है हमेशा जो सब ये
एक्टिव वॉइस में ही सब्जेक्ट है, टीचर्स मेन वर्ब है और हिंदी ऑब्जेक्ट है। जब भी उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट शुरू में लेते हैं, उसके टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चूज़ करते हैं और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म की जाती है और बी वाई वाई यूज़ करके जो सब्जेक्ट होता है उसको लास्ट में लिख दिया जाता है। ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी। अब हिंदी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर फॉर्म में। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगी, ऑक्सिलरी वर्ब का सिलेक्शन भी टेंस के अकॉर्डिंग होता है। ही टीचर्स हिंदी, ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी वह उससे अगली वाली इज एम या आर ही होगी और हिंदी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज ऑक्सिलरी वर्ब होगी। हिंदी इज और टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, हिंदी इज टॉट या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो गई थर्ड फॉर्म में और ये बाय लगाया और ही जब सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज होगा तो वो होता है हिम में कन्वर्ट। तो हिंदी इज टॉट बाय हिम, ये कन्वर्ट हो गया पैसिव फॉर्म में। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब सेंटेंस का जो आपको बता दें कि जो कंटिन्यूस फॉर्म में यानी ये देख रहे हैं आप चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, ये सिंपल आर मेकिंग से आप पहचानिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस को बनाते समय फॉर्मूले में हमेशा ऑब्जेक्ट लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू जो ऑब्जेक्ट होगी इज एम या आर हम उसमें लिखेंगे ऑब्जेक्ट के नंबर को देख कर और फिर उसमें बी ई आई एन जी बीइंग ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं। फिर उसके बाद थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है। अब इसमें देखिए टॉयज़, टॉयज़ इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है उसको हमने शुरू में लिखा। टॉयज़ क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, आर आएगा और ऑक्सिलरी वर्ब लगाया टॉयज़ आर और फिर इसमें देखिए बीइंग, ये ऑक्सिलरी वर्ब फिल करेंगे और मेक का थर्ड फॉर्म होगा मेड, टॉयज आर बीइंग मेड बाय और सब्जेक्ट क्या है चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन एज इट इज़ नहीं किया ही हम इसे लिख देंगे, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। इन द पार्क वी आर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इन शब्दों को एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना, चेंज करना, रीअरेंज करना। किसी भी सेंटेंस में आप देखते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक सीक्वेंस होता है सेंटेंस के फॉर्मेशन का। बस इस सेंटेंस के फॉर्मेशन के फॉर्मूले को लेके हम सेंटेंस को रीअरेंज करेंगे। अब आप देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लिखा। अब इसमें ढूंढते हैं कि कहीं कोई ऑक्सिलरी वर्ब है क्या, वेयर, ये वेयर लगा दिया। मेन वर्ब है प्लेइंग, ये भी लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगाना। इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ क्या हो सकता है, फुटबॉल, क्या खेल रहे हैं फुटबॉल, चिल्ड्रन वी आर प्लेइंग फुटबॉल और फिर जो बचे हुए शब्द हैं इन द पार्क, इसे एज इट इज़ लिख देंगे इन द पार्क। सेंटेंस अरेंज हुआ, चिल्ड्रन वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। स्वीट आई लाइक, सिंपल, आई सब्जेक्ट है, आई मेन वर्ब क्या है लाइक और ऑब्जेक्ट क्या है स्वीट, आई लाइक स्वीट। 14 Delhi is larger than Bhopal, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में ये कंपेरेटिव डिग्री है कि दिल्ली जो है ज़्यादा बड़ी है भोपाल से, इसको पॉजिटिव डिग्री बनाना है सिंपल सा, नो अदर सिटी इज़ एज लार्ज एज दिल्ली। कोई भी सेंटेंस में जो पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है तो उसे एज और मेन जो उसमें वर्ब होती है या मेन वर्ड होता है कहना चाहिए एडवर्ब होता सॉरी, वो उसे बीच में लगा करके उसे लिखा जाता है। तो नो अदर सिटी एज लार्ज एज दिल्ली, इसे हम कन्वर्ट इस तरीके से लिख करके लिखेंगे। शी शट द डोर, चेंज इनटू नेगेटिव, शी नेगेटिव में कन्वर्ट करना तो शी के बाद शट, सेकंड फॉर्म को देखते हुए शी डिड नॉट शट द डोर। ही हैज़ टेकन टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, हैज़ सामने ले आएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे
टेकन टी, हैज़ ही टेकन टी, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट। ऑक्सिलरी वर्ब्स को सामने लिखा और फिर उसके बाद ही टेकन टी एज इट इज़ लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। शी लिव्ड इन शिवपुरी, चेंज इनटू नेगेटिव, पास्ट फॉर्म में है तो इसको इंट्रोगेटिव सॉरी क्वेश्चन वाक्य बनाना है। तो शी लिव्ड इन शिवपुरी सेकेंड फॉर्म में होने के वो पास्ट फॉर्म में होने के कारण हम इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए डिड शी, और इसमें ईडी हट जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी मेन वर्ब की, डिड शी लिव इन शिवपुरी क्वेश्चन मार्क। अनीता रीड द रामायण एवरी डे, चेंज इनटू नेगेटिव, अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरी डे। टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, हमने इसके पहले भी एक सेंटेंस बनाया था जिसमें दैट ही कैन नॉट वर्ड आया था, उसमें सब्जेक्ट ही था, यहाँ पर टी सब्जेक्ट है तो टी इज टू की जगह हो जाएगा सो, और हॉट यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ बीच में दैट लगाएंगे, और टी पर्टिकुलर जो सब्जेक्टिव वर्ड है उसकी जगह उसके लिए इट वर्ड यूज़ करेंगे, इट कैन नॉट, एक और ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ यूज़ होगी वी, और ड्रंक, टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक, ड्रिंक का हो जाएगा ड्रंक। अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, अनलेस की जगह हमने इफ लगाया, इफ इट रेन्स, अब यहाँ पे देखेंगे इफ इट रेन्स लगाएंगे तो ये अनलेस तो यदि नहीं होता नेगेटिव सेंटेंस है, बट ये हम उसको नेगेटिव में हमको कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, तो इट के साथ में हम देख रहे हैं ये एस ई एस वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम डू या डज ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, तो इफ़ इट डज नॉट रेन, एस हटा देंगे, इफ़ इट डज नॉट रेन वी शैल गो टू स्कूल, एज इट इज़ ये लिख देंगे। नेक्स्ट, इफ़ he does not come on time the teacher will punish her, rewrite the sentence using unless in place of if, अब यहाँ पर if की जगह unless लगाना है, हमने unless लगाया, unless she, फिर उसके बाद does not हटा देंगे, unless she comes, अब यहाँ पर देखेंगे come का क्या हो जाएगा comes, s या es के साथ सेंटेंस होगा, और come को जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना होता है तो उसमें एंडिंग में जो है वो वॉवेल वर्ड है तो एस से उसको जोड़ेंगे, अनलेस शी कम्स ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एट, फिर भी ही इज रिच एट डॉट हटाया एट ही इज नॉट हैप्पी, सिंपल सा ये एडिटिंग वर्ड हुआ, ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी, रिच यानी समृद्ध है पर फिर भी खुश नहीं है। दे प्लेड वेल, वेल होगा डब्ल्यू डब्ल्यू ई डबल एल होगा बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग दो, यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग होता है यद्यपि, तो यहाँ सबसे शुरू में यही वर्ड लगा देंगे दो, दे प्ले दो दे प्लेड वेल, विल नहीं होगा, ये देखिए यहाँ पर वेल है, डब्ल्यू ई डबल एल स्पेलिंग होगी यहाँ पर, और फिर कॉमा लगाएंगे, फुल स्टॉप हटाएंगे, दे जो टी बड़ा है उसे छोटे स्मॉल में करेंगे, दे कुड नॉट विन द मैच, ये एडिटिंग इसकी इस तरीके से होगी, दो वर्ड यूज़ करके। हिंदी इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट एज इंग्लिश, अब देखिए ये पॉजिटिव डिग्री है, इसको कंपैरेटिव करना है, तो कंपैरेटिव डिग्री में मोर एंड देन ये दो वर्ड यूज़ करते हैं, इंग्लिश के लिए कहा जा रहा है तो लिखेंगे इंग्लिश इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन हिंदी, ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, सीखेंगे तो बन जाएगा, आपसे करते हैं। लास्ट सेंटेंस है ही टॉट इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब एस या ई एस फॉर्म में आती है, और एंडिंग में इसमें टी लगा है जो कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो उसे ई एस के से कन्वर्ट करते हैं, तो ही टीच का हो जाएगा टीचेस टॉट, तो इसकी जो पास्ट फॉर्म है एक्चुअली ये टीच का
मेन वर्ब इसमें टीच होगी, और टीच को जब सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे तो ही टीचेस, TEACHES, इंग्लिश। ये चेंज हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बच्चों, ये 25 क्वेश्चन इसमें थे जिनकी प्रैक्टिस हमने किया। इन्हें भी आप प्रैक्टिस में लाइएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और परीक्षा में से हल कीजिएगा, या परीक्षा में क्वेश्चन के आंसर प्रॉपरली दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।